बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, यानी दूसरी साइंसेस जो है उनके साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशन है। अगर हमारे पास केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, तो उसका बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास आ जाता है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स मैंने क्यों लिखा कि इसमें हम बायोलॉजी को बेसिकली बायो भी कह सकते हैं, कि इसमें हम बायोलॉजी के साथ रिलेशन पढ़े हैं फिज़िक्स के साथ। इसको हम समझ लेंगे। उसने हमें मिसाल दी थी, उसने हमें एक एग्जांपल दी कि जैसे हमारे पास फ़िज़िक्स में लीवर के अंदर वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इसी तरीके से अगर हम बायोलॉजी में देखें तो बायोलॉजी में एनिमल्स के लिम्स जो हैं वैसे ही वर्क करते हैं। तो दो सिमिलरिटीज़ क्या कहाँ पे दे दी, किस तरह इसने इन दोनों का रिलेशन शो किया कि उसने कहा कि जैसे फ़िज़िक्स में ये वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है लीवर का, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिज़िक्स, वो किससे सिमिलर करता है, किससे सिमिलरिटी है उसके साथ, किसके साथ उसने मिलाया कि जो बायोलॉजी में हम एनिमल्स के लिम्स के बारे में, उसके वर्क के बारे में पढ़ें, तो वर्किंग ऑफ लिम्स ऑफ एनिमल्स, ये दोनों सिमिलर होते हैं। फिज़िक्स में क्या हो रहा कि लीवर का हम वर्किंग प्रिंसिपल पढ़े, बायोलॉजी में हम क्या पढ़े हैं, एनिमल्स के लिम्स की वर्किंग पढ़े हैं, तो उन दोनों को अगर हम मिलाएं तो वो सिमिलर होंगे। तो इसने ये बता दिया कि बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद है सेकंड बायोकेमिस्ट्री। इसको मैंने यहाँ अलहदा कर दिया, आपने नहीं करना अलहदा, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको मैंने अलहदा लिख दिया। बायोकेमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, केमिस्ट्री में डिफरेंट कंपाउंड जो जैसे प्रोसेस डिफरेंट कंपाउंड यूज हो रहे होते हैं, उनका ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप, वो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। जैसे हमारे पास स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है, क्यों मौजूद है इसके बारे में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ हम यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो या हम बायोलॉजी में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में हमें एग्जांपल दी गई है कि जैसा कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है, जिसका बेसिक मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें जो है क्या होता है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस में हम सनलाइट यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल यूज़ करते हैं, और हम उससे क्या बना होता है, ग्लूकोज बन रही होती है, शुगर बन रही होती है। तो ग्लूकोज का फार्मूला, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने क्लास 10th की केमिस्ट्री में जाके पढ़ा। तो स्ट्रक्चर हमने कहाँ पढ़ा, ग्लूकोज का, केमिस्ट्री में। और हम बात कहाँ पे कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की बात करें, जो कि बायोलॉजी का टॉपिक है। तो इसी तरीके से उसने कहा कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का अगर प्रोसेस देखा जाए तो उसमें क्या इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स क्या होते हैं, इसमें हम बायोलॉजी का रिलेशन बताएंगे मैथमेटिक्स के साथ। जैसे मिसाल, इधर भी हमें एक मिसाल दी गई है कि जैसे कि अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, यानी अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हम कोई भी केमिकल यूज़ करें, उसकी कितनी मिकदार यूज़ करें, उसको उस सारे डाटा को अगर हम कलेक्ट करेंगे, तो उसमें हम मैथमेटिक्स के टूल्स या टेक्निक यूज़ करते हैं। तो उसमें हमें रिलेशन बता दिया। एक्सपेरिमेंट्स के वर्क को, अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके वर्क को गैदर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स यूज़ कर लेते हैं, मैथमेटिक्स के टूल्स और टेक्निक यूज़ कर लेते हैं। फिर चौथा है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, लेकिन किस तरीके से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास गंदम का खेत है, हमने जो है गंदम सारी निकाल ली, खेत से गंदम निकाल ली और हमने बेचनी है, उस गंदम को बेच दिया। अब हमें प्रॉफिट क्या हुआ, हमने कितना पैसा उस पर लगाया था, कितने की हम गंदम लाए थे, फिर हमने लगाए थे, खेत बनाए थे, कितनी मेहनत हमारी लगी थी, उस सारे प्रॉफिट और लॉस को गैदर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, बेनिफिट्स और लॉसेस के बारे में पता करने के लिए बायो इकोनॉमिक्स को हम यूज़ करते हैं। ये तो आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में सवाल करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।